वही चेहरे, वही लोटे, इधर से भागे उधर से भागे, जैसे बकरियों का एक रेवड़ है जिसको हाँका जा रहा है कि हाँक के पहले आप इस 2018 का जो तजर्बा किया कि आप पहले इस पार्टी में आ जाओ, ठीक है, वहाँ पर आप जाकर पूछे, सबको यही बोला कि उनको हाँका गया है। अभी फिर क्या ये हाँका होगा कि हाँका जाके उस पार्टी में चले जाए, वो पार्टी आके क्या कर लेगी? मतलब आप वहाँ पर देखें अलीम खान, जिसका आप सब लोगों को पता है, फवाद चौधरी, जो पार्टियां बदल बदल के अब वो उस पार्टी चौहान, फवाद चौधरी कल बड़े परेशान लग रहे थे, चेहरे उनके वो सब ड्रामे हैं और समझ भी नहीं आ रही कि ज़ाहिर है अवाम में जाएंगे तो वोट तो नहीं मिलेंगे, कुछ भी है ज़ाहिर है, आप एक है तो सही, तो वो बस ऐसे दिखाने का कि मुझे बड़ा दुख होगा। तो ये ऐसे होता है, आपको नहीं पता, देखा नहीं है? एक वो क्या कहते हैं, सस्ता टुट्टा पुट्टा आशिक भी ऐसी एक्टिंग करता है। थैंक यू कि मैंने तेरा दिल नहीं, कैसे देखती हूँ ऐसे, हाँ, उसको बजट को ऐसे देख रही हूँ। कैसा बजट है? आप समझती है कि ये आम पाकिस्तानी के लिए? नहीं, आम पाकिस्तानी के लिए बिल्कुल भी बजट नहीं है। तुम्हें कोई चीज़ नज़र आई है आम पाकिस्तानी के लिए? इसमें क्या आम पाकिस्तानी के लिए? आपको मेरा टैक्स का पैसा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में दे दिया और वो भी नहीं पता कि हकदारों तक पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा। 2700 से मुझे सर्वे करके बताए ना कि इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से जिसको 3000 की सपोर्ट मिली है, उससे उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है। पाकिस्तान को इतने खतरात लाहक है कि डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत पेश है। थैंक यू यार, चलो बस हो यार भाईजान, अल्लाह का वास्ता है भाईजान, यार हर फ्रेम में आ रहे हैं भाईजान, मैंने नौकरी भी करनी है साइड पे। हाँ बेहतरीन है। इलेक्शन ईयर का बजट हुकूमत ने पेश किया, इलेक्शन ईयर का बजट, ये कितना मुश्किल बजट है, आसान बजट है, आवाम को रिलीफ दिया या उनके हकूक पर डाका मारा है? और मेरा वीर तन मैन लिख के आखा यार। चलो ठीक, जी मैं देखिए, आवाम के हकूक पे जो डाका डल रहा है वो तो 75 साल से डल रहा है ना, कि जिस वक्त हमें रोशनी की ज़रूरत थी, लालटेन हार गई तो फुल जीत गया, तब से ये कहानी शुरू हुई थी। तो आवाम के हक पे डाका ही डाला गया है इस बजट में भी, और बिल्कुल भी आवाम दोस्त बजट नहीं है। अगर आपको कोई एक मुझे शेक या एक पॉइंट मुझे बता दें तो मैं मान जाऊंगी कि आवाम दोस्त बजट है। बिजली की कीमतें देख लें, सब्सिडी दी हुई है बिजली के उनको, मतलब वो जिनके पेट भरे हुए उनको, और उन्होंने कितना खाना है बिजली की, जो आके पहले ही आवाम की उल्टी छुरी से खाल उतार रहे हैं, आपने उनको सब्सिडी दे दी। मैडम एक सवाल कर, जी मैडम टोटल ये बजट कितना पेश हुआ है और ये आइडिया है, और तनख्वाहें और पेंशन्स कितनी बढ़ेंगी? मैं तो देखें जी, बजट जिस वक्त शुरू हुआ था और उन्होंने बजाय कि अपनी कारकर्दगी बताने के लिए वापिस से राग मल्हार गाना शुरू कर दिया था, मैं उठ गई थी, मुझे उनकी आवाज़ कानों में चुभ रही थी, और उस किताब से वहाँ पर बैठ के गुस्से में ब्लड प्रेशर से पंखा झल रही थी, खोला नहीं था मैंने। शुक्रिया। मुझसे दादो शुमारी पूछने थे, दफ्तर का सवाल है, कसम से इसमें मेरे कोई नहीं है, दफ्तर ने कहा है कि पूछ रहा दादो शुमार कि उनके मुंह से। नहीं, दादो शुमार मेरे मुंह से क्या वो हो कि उनकी मोती लग जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा हुआ है, प्राइवेट मुलाजमीन के हवाले से क्या कहेंगे? उनकी तो तनख्वाह में इजाफा किया, कुछ बजट में भी उनका जिक्र ही नहीं हुआ। सही कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही प्राइवेट, उनकी तो बड़ी बुरी हालत है। इवन प्राइवेट स्कूल्स देख लें तो वहाँ पर टीचर्स की 16-16, 17-17 हज़ार, वो भी इंग्लिश मीडियम अगर हो तो। वैसे अगर आप देखें तो ये कि होना चाहिए, देखें रियासत माँ की तरह होती है, इनको हर चीज़ पे नज़र इनकी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर यहाँ पर एहतजाज हुआ है तो आपने पकड़ के बढ़ाया, बाकी लोगों को भी देखना चाहिए कि क्या है। और ये कि फैक्ट्री वर्कर्स को और उनको भी, फैक्ट्री मालकान को पाबंद करना चाहिए कि बेगार कैंप ना समझें कि औजड़ी कैंप लगा हुआ है और लोगों को 12-12 हज़ार रुपये में पूरा दिन आप बिठा के काम करवाते हो, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बातें तब समझ आएँ कि जिन्होंने ये हालात देखे हुए हों, जिन्होंने कभी ये हालात देखे नहीं है, जिनको टमाटर पता है कि दर्जन है और अंडे किलो में आते हैं, तो वो आपकी और मेरी या गरीब आवाम के मसाइल क्या समझेंगे? कि गर्दनों में सरिया डाला हुआ है। और मैं यही है कि आप अपनी गर्मी में खड़े होकर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और अंदर गुची और अरमानी, पर अब तो गुची अरमानी भी पुराना हो गया, तो बढ़िया ब्रांड आ गया। 70 सालों का सबसे अच्छा बजट करार दिया है इसे, आप कह रही हैं अच्छा नहीं है? क्यों? मुसद्दिक मलिक सर्टिफाइड सच्चे हैं, आप यकीन करते हैं उन पे बोलने को? तो कुछ भी बोल रहे हैं, यार उनसे पूछे, वो उनसे पूछे ना मुसद्दिक मलिक साहब से कि उनको ऐसा
उनको ऐसा क्या लगा है कि ये वो 75 साल का तारीखी बजट है। वो भी आपका जवाब। चलो 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 नहीं ये सवाल का जवाब उससे पूछा यार ये कोई सवाल है, मतलब आप ज़्यादा बड़े से पूछ रहे हैं यार। तो फिर आओगे नहीं मैंने नहीं कहा। कहने को तो कौमी असम्बली में राजा रियाज की क़यादत के लिए एक अपोजिशन मौजूद है, लेकिन हकीकी मानों में अगर कोई अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है तो हमारे साथ सारा बोरा मौजूद है। आपको इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या कुछ उम्मीदों पे पूरा उतरा? नहीं जी, मुझे इस बजट से क्या है, हुकूमत से भी कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी उम्मीद थी कि ऐसा बजट होगा, वो उससे भी वर्स्ट बजट आया। मैं नहीं समझती कि इसमें आवाम के लिए कुछ है। एदादो शुमार हेर फेर वो 3E बता रहे हैं, ये मतलब कोई MBA की किताब आप यहाँ पर आके पढ़ रहे हो। आप आगे कौन सी रॉकेट साइंस आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें मेरे बजट के किसी भी एदादो शुमार, इनके जो इशारिये और IMF ने ये बोला वो बोला, इस रेटिंग में ये आए, मुझे सिर्फ ये बता दें क्या आवाम को साफ़ पानी पीने को है, क्या 18 घंटे और 24 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म होगी, क्या एक इंसान जाके इज्जत से अपनी रोटी कमा सकेगा। क्या मैं अपने कराची की बात कर रही हूँ, जमजमा की गलियों में 14-15 साल की लड़कियाँ रात को 12 बजे नहीं खड़ी होंगी। इस बजट से क्या होगा? इस बजट से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ अपने सर से उतारा और यहाँ पर आके बोले ये जो एक टोला मौजूद है और बड़ी जल्दी सुने कि इनकी भी वो क्या कहते हैं ब्रेकअप होने वाला। नहीं, मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि एक तरफ हुकूमत ये कहते हैं कि इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं, हालात अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी गई, एक अच्छी तनख्वाह में इजाफा किया, 35% तक इजाफा किया गया। तो आपको लगता है ये बजट सब्सिडीज़ वाला कहीं इलेक्शन की तैयारी है? देखिए इसको अभी वो मैं कहते हैं ना कि अभी जो किताबों को पलंदा दिया है, जिसको पढ़ने के लिए मुझ जैसे को तो कम से कम 3 महीने चाहिए, लेकिन हमने 3 दिन में पढ़ना है इसको। तो आपने क्या कहा, बात करते करते दिमाग उधर से उधर चला गया। नहीं मतलब ये इलेक्शन की तैयारी आपको लग रही है? हाँ जी, इलेक्शन की तैयारी। इसको मैं जाकर देखूंगी, अगर तो ये इसमें वाकई कि रिलीफ हुआ आवाम को, तो इसका मतलब है कि फिर किसी ने इनको ऐसे बोला है कि आप लोगों ने आना है। और अगर इस बजट में कुछ नहीं हो और बस ऐसे ही खाली कर दिए, तो इसका मतलब है इनको अपने आने का खुद भी नहीं पता। आप ज़ाहिर है इस पर बहस होनी है, अरकान से तजावीज़ भी लेगी गवर्नमेंट, आप कुछ तजावीज़ ऐसी अवामी फलाह बहबूद की तैयार कर रही हैं जो इस बजट के लिए? जी जी बिल्कुल ज़रूर। मैं तो ये कि जो टैक्स नेट में जो लोग नहीं हैं, जैसे कि अभी इन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर का किया है कि उनका विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, इससे तो आप लोगों को भगा रहे हो कि जो फाइलर बनना भी चाह रहा होगा तो वो भी नहीं बनेगा, वो नॉन ये तो ये चाहते ही यही है कि नॉन फाइलर की उसमें इजाफा हो और नहीं हो। तो बाकी ये कि नहीं है, सीरियस नहीं है। अगर सीरियस हो तो फिर ये कि टैक्स नेट में लेकर आए। हम मिसाल तो देते हैं इस मुल्क की उस मुल्क की, जहाँ कहीं बात आती है तो वहाँ पर ये होता है। क्योंकि जैसे पिछले दिनों मैंने इसाक साहब को PIA के पायलट्स के टैक्स के लिए कहा कि उनका 38% टैक्स कटता है उनकी पे का, तो वो उन्होंने बोला है कि वो बाहर के मुल्क जिमें होता है, वो बाहर के मुल्क तो इंसान को इंसान भी समझा जाता है। बाहर के मुल्कों में सारी सहूलतें मौजूद है। बाहर के मुल्कों में अगर मेरे साथ कुछ ज़्यादती हुई है तो मैं चीख के बोल सकती हूँ। उसका मुआवजा हम खुद अपने से क्यों करते हैं? जो आपका है वो करें। चलें अगर बहुत ही ज़्यादा अपने पड़ोस की मिसाल ले लें जहाँ पर इन लोगों के कारोबार भी हैं, तो वहाँ पर आप टैक्स नेट आप को गूगल में मिलेगा कि वहाँ पर कैसे उन लोगों ने एक जो अगर छोटी मार्केट है तो उन्होंने एक लमसम टैक्स वहाँ पे रखा हुआ है कि सब टैक्स नेट में टैक्स की बात कर रही हैं? फिक्स टैक्स की जो छोटी दुकानें, मतलब देखिए अगर पान वाले की बात कर रहे हैं, कराची में पान हो गया 40 रुपये का, बहुत अच्छा सा आप उसमें गुलकंद और चीज़ें डलवाएंगे तो 50 का होगा। अब वो दिन में अगर 100 पान भी बेचता है तो बेटा तेरे और मेरे से ज़्यादा कमाता है वो, लेकिन पान वाला है बेचारा, इसलिए हम उसे टैक्स में। आखिरी सवाल, पाकिस्तान में जो सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उसके लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या कोई इसको मुस्तहकम कर पाएगी? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो कुछ पाकिस्तान को मुस्तहकम कर पाएगी? वही चेहरे, वही लोटे, इधर से भागे उधर से भागे, जैसे बकरियों का एक रेवड़ है जिसको हाँका जा रहा है कि हाँक के पहले आप इस 2018 का जो तजर्बा किया कि आप पहले इस पार्टी में आ जाओ, ठीक है, वहाँ पर आप जाकर पूछे, सबको यही बोला कि उनको हाँका गया है। अभी फिर क्या ये हाँका होगा कि हाँका हो जाके उस पार्टी में चले जाए? वो पार्टी आके क्या कर लेगी? मतलब आप वहाँ पर देखें अलीम खान, जिसका आप सब लोगों को पता है, फवाद चौधरी, जो पार्टियां बदल बदल के अब वो उस पार्टी चौहान, फवाद चौधरी कल बड़े परेशान लग रहे थे, चेहरे उनके वो सब ड्रामे हैं और समझ भी नहीं आ रही कि ज़ाहिर है अवाम में जाएंगे तो वोट तो नहीं मिलेंगे, कुछ भी है ज़ाहिर है आप एक है तो सही, तो वो बस ऐसे दिखाने का कि मुझे बड़ा दुख होगा। तो ये ऐसे होता है, आपको नहीं पता, देखा नहीं है? एक वो क्या कहते हैं सस्ता टुट्टा पुट्टा आशिक भी ऐसी ही एक्टिंग करता है।
थैंक यू। कि मैंने तेरा दिल नहीं तोड़ा। चलो बस अब जाने दे दो। ये किसका है? मेरी एक मिनट आप क्या चला लूँगा, एक मिनट।